Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics classes by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया है जिसमें से 11th क्लास के चैप्टर 1 में कुछ बातों पर चर्चाएं हुई है जिसका क्लास आप लोगों ने देखा है, जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। उसको मैंने कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन कर चुका है। अब हमारे पास है, यदि भौतिक राशि है तो उसे मापना होगा, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना होगा। हम लोग उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो किसी भी राशि को का मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ राशियों को माना है। उस माने हुए चीज को, माने हुए पदों को ही हम लोग मात्रक बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को मापने के मानक को मात्रक कहते हैं, और उस मानक के लिए कोई न कोई संकेत, सिंबल चुना गया है। तो ये जब साइंस में राशि को मापने की आवश्यकता हुई तो मापने के लिए अलग अलग तरह से माना गया है। उसी माने हुए पदों के में मात्रक, यूनिट कहते हैं। वो कैसे कैसे माना गया है उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं? चलिए, फुल कंसंट्रेट हैं, पूरे अच्छे तरह से सुनने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आगे आपके सामने एक न्यू पॉइंट को लेकर आए हैं और यहाँ से पूरा पूरा क्लास फुल कंसंट्रेट होकर आप सुनेंगे, गंभीर होकर सुनेंगे। तो वो आपका क्लास है, यहाँ पर देखेंगे गौर से। मात्रक, यूनिट, मात्रक है क्या? तो हम लोग देखेंगे किसी भी भौतिक राशि के मापने के मानक मानक को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड, को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। ठीक है, द स्टैंडर्ड टू measurement of any physical quantity is known as यूनिट। तो चलिए, आप लोगों ने देखा
इसको समझेंगे, डिस्कशन में देखेंगे। ये सेंटेंस लिखने कहेगा मात्रक क्या है तो लिख देंगे। अब आप समझना चाहेंगे, हम डिस्कस करके आपको यूनिट को, मात्रक को समझाना चाहेंगे। कहा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का उदाहरण ले लीजिए। जैसे सबसे सिंपल उदाहरण हम लोग लंबाई के बारे में लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक छड़ है, रॉड है, ये रॉड हमारे पास है। ये एक रॉड मेरे पास है और इसकी लंबाई को हम मापना चाहते हैं। तो इस पूरे रॉड की लंबाई को किसी व्यक्ति ने कह दिया 2 मीटर। यदि 2 मीटर कहा तो ध्यान देंगे गौर से। इसमें आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को अनुभव होगा, इसको छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से बांटते हैं। और इसके अंदर भी आपका और छोटा छोटा पार्ट्स होता है, इस तरह से होता है। गौर करके देखेंगे आप लोग। तो यहां पर देखा गया है इस छड़ के, इस रॉड के रॉड की लंबाई को मापना है, लेंथ को मापना है। लेंथ को मापना है। आप इसके बारे में सोचेंगे कैसे मापा जाता है। तो यदि m लिखा हुआ है तो मतलब मीटर है। तो लंबाई को मीटर में मापें, सेंटीमीटर में मापें, मिलीमीटर में मापें, डेसीमीटर में मापें, डेकामीटर में मापें। तो यहाँ पर हम लोग विचार करेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित लंबाई को कुछ मान लिया गया है। तो मान लेते हैं हम लोग इस लंबाई को 2 मीटर माना गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो देखना है, यदि लेंथ ऑफ रॉड, छड़ की लंबाई 2 मीटर, इसको हम लोग लिखते हैं 2 मीटर, ऐसे लिखते हैं। है इसका मतलब क्या हुआ, एक निश्चित लंबाई को मीटर माना गया और उस मीटर के आगे में लगा हुआ है 2, मतलब वो निश्चित लंबाई 2 बार यूज हुआ। उस निश्चित लंबाई के आगे यदि 5 लगा हुआ है, इसका मतलब वो निश्चित लंबाई 5 बार आपका यूज होगा। 5 मीटर हुआ, मतलब वो मीटर को 5 बार यूज किया गया है उसकी लंबाई को मापने में। तो इस लंबाई को जो मापा जाता है, मापने में 2 यूज होता है, m यूज होता है। ये 2 को हम लोग कहते हैं, ये जो 2 हुआ इसको कहते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू। और इस m को हम लोग कहते हैं यूनिट। ध्यान देंगे बाबू लोग, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं
संख्यात्मक मान और यूनिट को कहते हैं हिंदी में मात्रक। तो ये m जो मीटर है, ये मीटर 2 बार यूज किया गया है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ 2 और ये हुआ यूनिट m हुआ मीटर। अब देखिएगा उसी लंबाई को यदि हम सेंटीमीटर में बोलें तो हम लोग देखेंगे उसी लंबाई का मान सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो आपको याद है, आप उसको बोलोगे 200 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? 200 सेंटीमीटर लिखोगे। अब ये 200 सेंटीमीटर, ये 200 तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंबल हम लोग लिखेंगे स्मॉल n और यूनिट का सिंबल हम लोग लिखेंगे स्मॉल u लिखेंगे इस तरह से। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 200 मीटर जो हुआ आपका वो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये जो सेंटीमीटर हुआ ये हुआ यूनिट हुआ आपका। अब गौर से देखिएगा, ये 200 सेंटीमीटर क्या क्या सेंटीमीटर भी साइंटिस्टों ने एक निश्चित लंबाई को माना है, और उस तरह का लंबाई 200 बार यूज करेंगे तब उस छड़ की लंबाई को माप सकेंगे पूरा पूरा। मतलब सेंटीमीटर एक निश्चित लंबाई को माना गया, तो माने हुए टर्म को मात्रक कहते हैं। तो इतनी बड़ी लंबाई को कह दिया कि 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। अब इस तरह से यदि 200 सेंटीमीटर लिखा है तो मतलब ये सेंटीमीटर को 2 बार यूज किया गया है, 200 बार यूज करेंगे तब उस पूरे छड़ की लंबाई मापा जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि छड़ की लंबाई को कहा जाएगा लेंथ ऑफ रॉड। छड़ की लंबाई आपका होगा, मान लीजिए 2000 मिलीमीटर कहेगा इसको। इस सेंटीमीटर को cm को पढ़ेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ेंगे, और mm को पढ़ेंगे मिलीमीटर पढ़ेंगे इसको। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2000 जो हुआ आपका ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये जो मिलीमीटर हुआ ये आपका यूनिट हो गया। तो आप गौर से देखते जाओ, जब आपने मीटर यूज किया यहाँ पर संख्या है 2, सेंटीमीटर यूज किया तो संख्या हो गया 200, यहाँ पर मिलीमीटर यूज किया तो संख्या हो गया 2000। तो गौर से देखते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, संख्यात्मक मान बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ये मात्रक आपका कहीं मीटर है, कहीं सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, और ये सारे टर्म इसी छड़ की लंबाई को बता रहा है। एक ही छड़ की लंबाई को हम लोग इस तरह से अलग अलग व्यक्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब एक ही छड़ की लंबाई को सब व्यक्त करते हैं, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर कह सकेंगे, गौर से देखिएगा, कि निश्चित रूप से 2 मीटर को हम लोग कहेंगे बराबर 200 सेंटीमीटर, बराबर कहेंगे हम लोग 2000 मिलीमीटर कहेंगे। आप ध्यान देना, ये सभी आपका लेंथ है, ये सभी रॉड की लंबाई है, और एक ही रॉड की लंबाई को मापते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये 2 मीटर है, 200 सेंटीमीटर है और 2000 मिलीमीटर है। तो इसमें आप लोग देखते हो कि लगभग इतनी बड़ी लंबाई को 1 मीटर माना गया है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मापेंगे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा लंबाई है, 1 मिलीमीटर और बहुत छोटी लंबाई है। तो छोटी छोटी लंबाई इस तरह से है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर मीटर सबसे बड़ा है, सेंटीमीटर उससे छोटा है, और मिलीमीटर उससे भी छोटा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मात्रक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये संख्यात्मक मान जो है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यदि मात्रक छोटा लेते हैं तो संख्यात्मक मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर देखोगे 2 मीटर है, फिर 200 हुआ है, फिर 2000 हुआ है। तो ये छोटा है, ये छोटा है, इस तरह से। तो ये घटने के क्रम में है,
और ये बढ़ने के क्रम में है। ये देखो गौर से, मात्रक जो आप देखोगे गौर से, यहाँ पर आपको पता चलेगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटने के क्रम में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर इसको बोलेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बोलेंगे। और यहाँ पर देखोगे ये जो मात्रा यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यह आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ने के क्रम में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप गौर करके देखना, ये लाइन मैं लिख कर बताना चाहता हूं, ये आपका यूनिट को बता रहा है, यूनिट को बता रहा है, उसका सिंबल यू लिखे हैं। और ये आपको बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, उसको हम लोग एन से डिनोट किए हैं। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को मापेंगे तो साइंटिस्टों ने उसको मापने के लिए अलग अलग मानक माना है, जिसको हम लोग मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और अब जब उस यूनिट का उपयोग करते हैं तो उसके आगे में कोई संख्या जोड़ना पड़ता है। वो संख्या, वो नंबर बताता है कि वह मात्रक उस भौतिक राशि को मापने के लिए कितना बार यूज किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच एक रिलेशन आता है, एक संबंध आता है, जिस संबंध को हम लोग पूरे लाइफ में हमेशा यूज करेंगे। और वो ये बताना चाहता है, क्लियर हो रहा है यहाँ से, कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। आप ऐसा यहाँ पर कहेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब मैं इसको वर्ड में लिखूंगा, तो लिखूंगा मैं, गौर से यहाँ पर देखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज inversely proportional to its unit। इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भौतिक राशि का मान, किसी भी भौतिक राशि का मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए ये बात दिमाग में रखेंगे, इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको दिमाग में सेट करना चाहा। इसका मतलब ये लाइन अब हमको बता रहा है, गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये लाइन बता रहा है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इसका मतलब हुआ कि जब हम गौर से देखेंगे, N और U है, मान लेते हैं यहाँ पर शुरू में हम इसको बोलते हैं, N1 और इसको बोलते हैं U1, फिर इसको बोलते हैं N2, इसको बोलते हैं U2 और इसको बोल देते हैं N3, इसको बोल देते हैं U3। तो यहाँ पर क्लियर है, आप इसको और लिख सकते हो N3U3। मतलब किसी भी भौतिक राशि का मान
अलग अलग तरह से मापेंगे, कभी मीटर में, कभी सेंटीमीटर में, कभी मिलीमीटर में। तो कहा कि प्रत्येक स्थिति में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो सब आपस में इक्वल होगा। N1U1, N2U2, N3U3 सबका प्रोडक्ट इक्वल होगा। लेकिन आप गौर से देखोगे N1 बढ़ते जा रहा है लेकिन यूनिट छोटा होते जा रहा है। यदि यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका बढ़ेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको डिस्कस करके मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक माना गया है, मतलब अर्थात मात्रक लिया गया है, वो मात्रक छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। एक ही चीज के लंबाई को हम मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी माप सकते हैं। और भी बहुत सारे मात्रक हैं, उस पर चर्चा आगे होगी। तो ये सब बातें आपने देखा। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। समझ लिया, इसका यूज हमेशा भविष्य में हम लोग करेंगे, आगे करेंगे। ये था मात्रक के बारे में, मात्रक क्या है और मात्रक का उपयोग कैसे करते हैं। तो मात्रक यदि बदल देते हैं, यूनिट को बदलते हैं, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है। और मेन चीज याद रखना है कि जैसे जैसे यूनिट छोटा होता जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और टॉपिक हमारे बीच होगा टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार में हम लोग देखेंगे गौर से। मात्रक जो है मेनली 2 टाइप्स का है। चूंकि आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो मैं आपको बता चुका हूं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बता चुका हूं। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। तो उन दोनों को मापना है तो यूनिट भी 2 प्रकार का हो जाएगा, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट। तो आप एक पहला नंबर में कहोगे मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा नंबर में आपका आएगा व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। अब देखिएगा गौर से, यह क्या बताना चाहता है। यहाँ बताना चाहता है दुनिया में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, सबके लिए अलग अलग मानना संभव नहीं है। सभी राशियों को मापने के लिए जो मानक है अलग अलग मानना चाहेंगे तो संभव नहीं है। सबके बारे में अलग अलग याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा कि ये जो मूल भौतिक राशि आपको बताया गया है, साइंटिस्टों ने इसको मापने के लिए कुछ ना कुछ मान लिया, कुछ लॉजिक पर, तर्क पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर निष्कर्ष निकाला और उसके लिए कुछ सिंबल को माना, कुछ राशि को मान लिया गया। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसी को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। उसमें से यदि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल यूनिट भी आपका 7 है। और वो आपका कौन कौन है, आइए हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अब। फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक।
वो आपका क्या है। तो लिखेंगे मूल भौतिक राशि के मापने के मानक को मूल मात्रक कहा गया है। मूल भौतिक राशि आपको याद है, ये सभी मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, मतलब एक दूसरे को नहीं बदला जा सकता है। मतलब इसमें वो राशियां लिया गया है जिसको किसी दूसरे में नहीं बदल सकते हैं, एक दूसरे को आपस में बदला बदला नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, द स्टैंडर्ड टू measurement of fundamental physical quantity is known as fundamental unit. Which are independent to each other. There are 7 इसमें से सबसे पहले आपको बताया था मैंने, इसको लिख लीजिएगा, जल्दी से ऊपर करेंगे, इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, आगे बढ़ाएंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन कौन कौन है आप देखेंगे। नंबर 1 में जैसे बोलेंगे आप मास, द्रव्यमान को मापने के लिए यूनिट माना गया है, के लिखेंगे केजी। इसको पढ़ेंगे हम लोग हिंदी में किलोग्राम। दूसरा है आपका लेंथ, लंबाई है, इसका यूनिट माना गया है स्मॉल एम, मीटर पढ़ेंगे इसको हम लोग। तीसरा है आपका टाइम, समय, इसको हम लोग स्मॉल टी लिखे, एस लिखेंगे।
पढ़ेंगे इसको हम लोग सेकेंड। नंबर 4 लिया गया है टेम्परेचर, इसको पढ़ेंगे हिंदी में ताप। इसको लिया गया है के, पढ़ेंगे इसको केल्विन। फिर नंबर 5 में आपका है इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में कहेंगे इसको विद्युत धारा। इसको लिखेंगे ए, पढ़ेंगे उसको एम्पियर। नंबर 6 लेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे उसको कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कहते हैं हिंदी में ज्योति तीव्रता। और नंबर 7 में लेते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, MOL लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको मोल। तो ये आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और सबका यूनिट्स आपका ये है। ये सब उसका मात्रक आपका है जिसको आपको याद रखना होगा, जिसमें से आपको अब देखना है सबसे पहले इस दुनिया में जो है इस 3 का उपयोग किया गया था। इस 3 का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा था। हर जगह जाएंगे तो इस 3 का ही उपयोग होगा। बाद में साइंटिस्टों ने इन सभी को धीरे धीरे जोड़ा, इन सब को बाद में धीरे धीरे जोड़ा है उन्होंने। लेकिन मुख्य रूप से हमारा 3 फंडामेंटल यूनिट है, मेनली 3 है, वो है केजी, मास और सेकेंड। केजी किलोग्राम, एम मीटर, मीटर एस सेकेंड, किलोग्राम मीटर और सेकेंड। ये तुम्हारा 3 आपका यूनिट्स है। उसके बाद धीरे धीरे केल्विन को लाया गया, फिर धीरे धीरे एम्पियर को लाया गया, फिर बाद में कैंडेला को लाया गया और सबसे लास्ट में मोल को लाया गया। और ये 7 फंडामेंटल यूनिट लिया गया जिस पर पूरे फिजिक्स का वर्णन इसी पर हो जाता है। तो हम लोग को याद रखना है 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन है, 7 मूल मात्रक कौन कौन है। तो हम लोग बोलेंगे केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। चलिए, इतना बात आपने याद रखा होगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें से जो है यूनिट को लिखने के लिए कुछ नियम रखा गया है, और वो क्या क्या नियम रखा गया है उसको जैसा गंभीर से हम लोग विचार करेंगे। रूटीन नियम को लिखना है तो कैसे कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विचार करते हैं। तब हम लोग डिराइव्ड यूनिट पर जाएंगे। पहले लॉ को सीख लें, तब डिराइव यूनिट पर जाएंगे। डिराइव यूनिट में कुछ बातों को सिखा देंगे और कुछ आपको होमवर्क आपको मिल जाएगा, आप लोग करके उसको फिर भेजिएगा, बताइएगा। चलिए, तैयार हैं आप लोग? एकदम तैयार हैं तो क्लास को लाइक कीजिए। जितने बच्चे अभी क्लास में प्रेजेंट हैं सब फटाफट लाइक कीजिए। जल्दी से इसको आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, मैं मान लिया कि आप लोगों ने इसको लिख लिया। वेरी गुड।
मात्रक को लिखने का नियम। लॉज ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स। लॉ ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स, मात्रक को लिखने का नियम क्या है, आप लोग गौर करके देखेंगे। तो इसमें से पॉइंट वाइज करके बताएंगे। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि जब कभी आप मात्रक लिखेंगे तो लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देंगे जिससे मात्रक का गलती ना लिखा है, सही सही लिखा है। पहला बात देखेंगे गौर से। साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट हमेशा बड़ी अक्षर में कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसको ध्यान देंगे हम लोग। में लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा गौर से, क्या कहना चाहता है। जैसे आप बच्चे लोग जानते हो, बल 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 फोर्स, बल है, फोर्स के यूनिट को हम लोग लिखते हैं न्यूटन। न्यूटन। यदि कहीं वर्ड यूज करना है तो ऐसे लिखेंगे, पहला लेटर इसका स्मॉल रहेगा, लेकिन इसका जब सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे, हमेशा कैपिटल एन लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात आप लोग देखोगे, फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन, इसको देखोगे गौर से। अब देखोगे टेम्परेचर, ताप, ताप का यूनिट को आप लोग देखोगे, टेम्परेचर के यूनिट को आप लोग देखोगे तो हम लोग लिखते हैं केल्विन। केल्विन लिखते हैं। इस केल्विन को जहाँ पर सिंबल में दर्शाना है, आप बच्चे लोग उसको बड़ी के लिखोगे, कभी भी छोटी के नहीं लिखोगे। फिर देखोगे आप लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर लिखते हैं वहां पर। तो गौर करके समझना, विचार करना होगा कि जब पूरा पूरा नाम लिखेंगे, एक ध्यान दीजिएगा बात से, पूरा नाम लिखिएगा तो पहला लेटर स्मॉल रखेंगे। पहला लेटर आप क्या रखोगे, स्मॉल से यूज करोगे। यूनिट लिख रहे हैं, ये सब लोग क्या लिख रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये यूनिट है। यूनिट जहां लिखेंगे, यूनिट और उसका ये हुआ सिंबल, सिंबल ऑफ यूनिट। यूनिट पढ़ेंगे हम लोग इस तरह से, पूरा लिखेंगे तो न्यूटन ऐसे लिखेंगे, केल्विन लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर के स्मॉल लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग एम्पियर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और उसका सिंबल जब लिखेंगे कैपिटल ए लिखेंगे। अब देखोगे हम लोग कार्य, वर्क, वर्क का यूनिट जो हम लोग लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जूल। पूरा नाम लिखेंगे तो जूल ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब सिंबल यूज करेंगे तो जे यूज करेंगे हम लोग। तो ये हुआ यूनिट को लिखने का नियम, जहाँ पर कि हम लोगों से गलती नहीं होना चाहिए, हम लोग को ध्यान देना है। फिर देखते हैं, हम लोग बच्चे क्लास में पढ़े थे शक्ति, पावर, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट।
वाट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल W लिखेंगे। फिर हम लोग देखोगे यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं विभव, विद्युत विभव, पोटेंशियल। तो वर्ड में लिखेंगे तो VOLT वोल्ट लिखेंगे, सिंबल जब देंगे तो कैपिटल V देंगे। तो ये हुआ आपका मात्रक को लिखने का नियम। जब कभी भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर किसी भी भौतिक राशि का यूनिट लिया गया है, तो वहां पर यदि यूनिट में पूरा नाम लिखना है तो उसका पहला लेटर स्मॉल में रखना होगा, और यदि उसका सिंबल जब लेंगे हमेशा कैपिटल लेंगे। राइट, ये पहला नियम है, इसको आप लोग पूरा पूरा जल्दी से लिख लीजिए। फिर उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। ले लिया आपने? अब आप देखोगे इसमें दूसरा नियम आपको लिखा रहा हूं मैं, गौर से देखोगे आप लोग। वैज्ञानिक के नाम को छोड़कर जितना भी यूनिट लिखते हैं ये सभी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आप कल्पना करोगे मीटर, मीटर को जब भी लिखेंगे कैपिटल M लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको जैसे लिखेंगे स्मॉल m में लिखेंगे। अब देखोगे सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर को लिखेंगे CM लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको आपको ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा आप। इस तरह से लिखेंगे। आप फिर देखेंगे बहुत सारे यूनिट टर्म है आपको जिसको आप लिखते हैं तो लिखते समय सभी हमेशा स्मॉल लेटर लेना है, कैपिटल लेटर नहीं लेना है। जैसे आप देखोगे सेकेंड, सेकेंड लिखेंगे तो क्या करते हैं हम लोग बड़ी एस लिखेंगे, तो नहीं सर बड़ी एस लिखेंगे तो उसको हम लोग गलत कर देंगे, हम लोग का सही होगा स्मॉल एस यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए ये था आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम में हम लोग देखना चाहेंगे, बच्चे गौर से देखेंगे तीसरा नियम में क्या है आपका। और एक चीज यहीं पर लिख देता हूं, बहुवचन में नहीं लिखना है, जैसे कि 10 मीटर, कभी भी इसको हम लोग 10 लिखकर एफ लिखकर एस लगा देंगे तो मीटर सेकेंड हो जाएगा, ये बहुवचन नहीं लिखना है, ऐसा लिखेंगे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, हमेशा इसको सिंगुलर में लिखना है।
यूनिट हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। इसको याद रखिएगा। ये भी बातें हुआ, छोटी तो होना चाहिए, स्मॉल तो होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर नंबर में होगा, उसमें कभी एस लगाकर प्लूरल बनाना चाहेंगे तो ये हमारा सोच गलत हो जाएगा, वो कभी नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि यदि हम लोग मीटर को लिखते हैं सिंबल में एम लिखकर, डॉट कभी नहीं देंगे। यदि एम लिखकर डॉट दे देते हैं तो यह मेरा लिखने का जो तरीका होगा ये गलत हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ यूनिट लिखने के बाद डॉट नहीं लगाना है। ये सब बातें सुन के याद रख सकते थे, फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें लिख देता हूँ। लिखते समय आप लोगों से ये छोटा छोटा बात गलती होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। डॉट को ही नहीं लगाना है, प्लूरल भी नहीं बनाना है। कई मात्रक हो जाएंगे, उसे कोई मतलब नहीं, प्लूरल कभी नहीं बनाना है, हमेशा सिंगुलर में लिखना है। फिर देखेंगे, और यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिए जैसे लिखते हैं आप लोग। आप सबका अपना अपना तरीका है, कोई बच्चा उसको पढ़ते समय लिखते जाता है, कोई बच्चा है अब देखेंगे नंबर 4 में ध्यान देने लायक बात है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। आप लोगों ने पढ़ा था बेसिक क्लास के अंदर, ये स्टार्ट मैंने रखा था, विशिष्ट ऊष्मा धारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मात्रक यूनिट जो होता था उसको भाषा में लिखते हैं जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं जूल 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 पर केजी पर केल्विन। इसको पढ़ते हैं हम लोग इस तरह से, लेकिन जब इसको सिंबल में लिखना है तो आपको लिखना होगा जूल पर केजी पर केल्विन। ऐसा लिखते हैं तो ये लिखने का तरीका मेरा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। इसको जब भी प्यारे बच्चों लिखोगे आप लोग तो लिखोगे जूल पर केजी केल्विन, ऐसे लिखोगे। मतलब इस सिंबल का जो यूज है, ये डिवाइडर जो है, ये जो विभाजक है, इसका सिंबल एक ही बार करेंगे, कभी भी इसका उपयोग 2 बार नहीं करेंगे। यदि 2 बार कर दिए तो ये गलत हो जाएगा, और इस तरह से लिखेंगे तो सही कहेंगे।
या हम लोग ऐसे भी लिखेंगे जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग को हमेशा इस प्रकार से लिखना है। ऐसे यदि लिखते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, गलती हो जाएगा। यदि एक बार ये पर का यूज कर लेते हैं, इसका यूज, उसके बाद जितना भी टर्म लिखते हैं इसका मीनिंग है कि वो सब पर कहलाएगा। पढ़ेंगे इसको जूल पर केजी पर केल्विन पढ़ेंगे, लेकिन ये सिंबल जो है ओनली वन टाइम लिखा जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें हमारे बच्चों से बहुत बहुत ज़्यादा गलती हो जाया करता है। तो चलिए, अब मैंने मात्रक को लिखने का नियम क्या क्या है ये मैंने सिखाया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मात्रक को लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये बातें मैंने सिखाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक जो है उसको डिराइव यूनिट कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। वो क्या चीज़ है, वो कैसे निकालेंगे, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दे दूंगा और कहूँगा आपको होमवर्क रहेगा, आप लोग बच्चे हमको बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और हम उसको चेक करके फिर आपका सही गलत का जवाब देंगे। ओके, तैयार हैं? चलिए, आपको मैं लास्ट मोमेंट में और बातें बताता हूँ। यहाँ से एक काम कंप्लीट खत्म होगा, आप लोग थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप थोड़ा सा वेट करेंगे और कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। 5 मिनट में आपका और समय ले रहा हूँ। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट, शॉर्टकट में हम लोग ये कहेंगे, देखेंगे गौर से, दो या दो से अधिक अधिक मूल मात्रक के मिलने से प्राप्त नए मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब शॉर्टकट में आप लिख सकते हो व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ये बातें हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स का संख्या निश्चित है कि 7 ही होता है, उसी तरह से डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट की संख्या यदि पूछा जाए तो हम लोग उसका कोई निश्चित काउंटिंग नहीं बता सकेंगे। तो हम लोग इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। तो लिखोगे 2 और more than 2 fundamental units combined to form a new unit which is known as
डिराइव्ड यूनिट। अब देखेंगे गौर से, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट का जो बेस होगा वो फंडामेंटल ही होगा। मतलब डिराइव्ड यूनिट दुनिया में जितना भी सुनने को मिलेगा वो सब किस पर निर्भर करेगा? फंडामेंटल पर निर्भर करेगा। फंडामेंटल को चेंज करेंगे, डिराइव्ड यूनिट भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है। और एग्जाम्पल हम बच्चे लोग देखेंगे। आपसे पूछा जाता है सिंपल में, नंबर 1 में आप देखेंगे स्पीड। स्पीड का यूनिट लिखना चाहेगा, स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे और वो सारे बच्चे जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम है, तो आप यूनिट ऑफ स्पीड लिखना चाहोगे। यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप देख लो गौर से, डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना है। तो डिस्टेंस का यूनिट लिखते हैं हम लोग मीटर और टाइम का यूनिट लिखते हैं सेकेंड। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग इस तरह से, मीटर पर सेकेंड ऐसे कहेंगे, या इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये दो तरीका होगा इसको लिखने का, मीटर पर सेकेंड उस तरह से लिखेंगे। दूसरा भी जो होगा वेलोसिटी। स्पीड का हिंदी क्या होता है सब बच्चा को पता है, चाल। वेलोसिटी हो गया वेग। वेग का जो यूनिट होगा सेम एज स्पीड। स्पीड का जो यूनिट होता है उसी के जैसा होता है। मतलब मैं कहूँ आपसे वेग का मात्रक चाल के समान होता है। चलिए इसको याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे तीसरा नंबर में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को जब आप लिखोगे तो होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो आप गौर से देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं बाबू लोग, गौर करके देखिए। तो चेंज इन वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है और ये टाइम है उसका यूनिट लिख देंगे, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण का मात्रक आपको लिखना है। तो वेलोसिटी का मात्रक आपने देखा अभी मीटर पर सेकेंड, बाय टाइम का हो गया सेकेंड। इसको लिखेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आइए, ये सब बातें आप लोगों ने देखा। इसी तरह से नंबर 4 में आप देख लोगे जल्दी से, फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है सर इनटू एक्सेलरेशन। हिंदी में कहते हैं इसको बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। माय डियर बच्चों, इसका यूनिट लिखना चाहेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स लिखना चाहेंगे। तो फोर्स में हुआ मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। और इसी को माना गया है न्यूटन, सिंबल हो जाएगा कैपिटल ए। रियल में होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको माना क्या गया है? न्यूटन माना गया है।